राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हरिवंशी में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने अपना अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग पूर्ण कर लिया था और उसमें हमने जाना था कि भगवान श्री कृष्ण हमें अर्जुन जी के माध्यम से यह बताते हैं कि वही हैं जो पूरे विश्व को संचालित कर रहे हैं, पूरे सृष्टि को संचालित कर रहे हैं। सूर्य में तेज के रूप में और फिर पानी में जल को भाप रूप में, वर्षा रूप में वही इस पृथ्वी पर पुनः लेकर आते हैं। तो कण कण में श्री कृष्ण का ही वास है, ये देखा था हमने पिछले एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम जानेंगे अध्याय 10 विभूति योग के बारे में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का, अपने ऐश्वर्य का वर्णन अर्जुन जी से करते हैं। तो देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भगवान उवाच, हे महाबाहु अर्जुन, तू मेरे परम प्रभावशाली वचनों को फिर से सुन, क्योंकि मैं तुझे अत्यंत प्रिय मानता हूँ, इसलिए तेरे हित के लिए कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए तुम मेरे प्रभावशाली वचनों को एक बार फिर से सुनो और इसे मैं तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ। मेरे ऐश्वर्य के प्रभाव को न तो कोई देवतागण जानते हैं और न ही कोई महान ऋषिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों को उत्पन्न करने वाला हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे प्रभाव को न तो देवतागण जानते हैं न ऋषिगण, तो साधारण मनुष्य कैसे जान सकता है, परंतु मैं तुमसे अपने इसी ऐश्वर्य के प्रभाव का वर्णन करूंगा। जो मनुष्य मुझे जन्म मृत्यु रहित, आदि अंत रहित और सभी लोकों के महान ईश्वरीय रूप को जान जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य मोह से मुक्त होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मनुष्य मुझे, मेरे तत्व को जान जाता है, वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर हमेशा के लिए मुझे प्राप्त होता है। संशय को मिटाने वाली बुद्धि, मोह से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान, क्षमा का भाव, सत्य का आचरण, इंद्रियों का नियंत्रण, मन की स्थिरता, सुख दुख की अनुभूति, जन्म मृत्यु का कारण, भय अभय की चिंता, अहिंसा का भाव, समानता का भाव, संतुष्ट होने का स्वभाव, तपस्या की शक्ति, दानशीलता का भाव और यश अपयश की प्राप्ति में जो भी कारण होते हैं, यह सभी मनुष्यों के अनेकों प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अभी आपने जितने भी भाव सुने जो भगवान श्री कृष्ण ने कहे, वे सारे भाव जो हम में हैं वो किसके द्वारा निर्मित हैं? श्री कृष्ण के द्वारा। सातों महान ऋषि और उनसे भी पहले उत्पन्न होने वाले चारों सनकादिक कुमारों तथा स्वयं भूमनु आदि, यह सभी मेरे मन की इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। संसार के सभी लोकों के समस्त जीव इन्हीं की ही संतानें हैं। ये तो हम सभी जानते हैं ना कि हम मनु की संतानें हैं। तो मनु, ये सनकादिक, ये सब किसकी इच्छा शक्ति से प्रकट हुए हैं? भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहे ना अभी कि ये सब मेरी इच्छा शक्ति से प्रकट हुए हैं। और जो स्वयं भू मनु है, हम जो संसार में जितने भी लोग हैं, हम उन्हीं की संतानें हैं। इनडायरेक्टली हम श्री कृष्ण की हैं और श्री कृष्ण ही मनो रूप में प्रकट हुए हैं और हम फिर उनकी संतानें बने हैं। जो मनुष्य मेरी इस विशेष ऐश्वर्य पूर्ण योग शक्ति को तत्व सहित जानता है, वह स्थिर मन से मेरी भक्ति में स्थित हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। भगवान ने अभी ऐसा क्यों कहा कि इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है? क्योंकि जब मनुष्य को इस बात का अनुभव हो जाता है कि श्री कृष्ण के सिवा तो कुछ है ही नहीं, तो फिर मैं ये संसार के कर्मों में क्यों फंसूं? जब श्री कृष्ण ही सत्य हैं, तब मैं इस संसार के कर्मों में फंसना नहीं चाहता और इनसे बाहर निकलना चाहता हूँ। उसे यह बात समझ में आ जाती है कि सत्य श्री कृष्ण है और ये संसार झूठा है, जड़ है, यहाँ आना जाना पड़ता है, परंतु जो परम आनंद परमात्मा है वह श्री कृष्ण है, तो मैं उन्हीं को क्यों ना प्राप्त हूँ। तो इसलिए फिर वह इस संसार से
अलग हो जाते हैं। अलग होना नहीं पड़ता, अपने आप सब छूट जाता है और पूरा मन चित्त बुद्धि श्री कृष्ण में समर्पित हो जाता है उस मनुष्य का। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। तो मिलती हूँ अगले एपिसोड में नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।